नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अब हम बात करेंगे वायु तत्व की राशियों के बारे में। वायु तत्व की राशियां कौन सी होती हैं, इनका प्रभाव क्या है, इनकी विशेषता क्या है और ये अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं वायु तत्व की राशियों के बारे में। वायु तत्व की राशियां हैं कौन सी और ज्योतिष में इनका क्या महत्व है, पहले ये समझते हैं। देखिए, वायु तत्व की 3 राशियां मानी जाती हैं, मिथुन, तुला और कुंभ। ये तीनों राशियां वायु की मुख्य राशियां हैं और जैसा वायु का गुण होता है फैलना और विस्तार करना, ये गुण इन राशियों में पाया जाता है। इन राशियों के अंदर मिथुन, तुला और कुंभ में आकर्षण, आध्यात्म और ज्ञान काफी होता है और वायु तत्व की राशियों के लिए शनि सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इनके जीवन में निभाते हैं। यानी अगर आपकी राशि मिथुन है, तुला है या कुंभ है, तो आप सबसे पहले इस बात पे गौर करिए कि आपके शनि की स्थिति कैसी है और जैसी स्थिति आपके शनि की होगी, जीवन में सफलता का मामला वैसा ही होगा। तो हम वायु तत्व की राशियों की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले जानते हैं कि वायु तत्व की पहली राशि कौन सी है और इसकी खास बातें क्या हैं, इसकी विशेषता क्या है। देखिए, वायु तत्व की पहली राशि है मिथुन, जेमिनाई, और इस राशि का स्वामी है बुध। बड़ी महत्वपूर्ण राशि है मिथुन, क्योंकि ये कम्युनिकेशन, आपकी संचार की एबिलिटी को कनेक्ट करती है। शनि यहां पर भाग्य बढ़ाने वाला माना जाता है। अगर आपकी राशि मिथुन हो और शनि आपका अनुकूल हो तो निसंदेह आपका भाग्य अच्छा होगा। मिथुन वाले सामान्यतः बड़े आकर्षक होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, लोग उनसे प्रभावित होते हैं और मिथुन राशि बुद्धिमानों की राशि है, बुद्धिमता की राशि मानी जाती है। मिथुन वाले हाजिर जवाब होते हैं, क्विक रिस्पॉन्स करते हैं, चपल चंचल स्वभाव के होते हैं और आकर्षक होते हैं। आप कैसा बोलेंगे, आप कैसा प्रेजेंट करेंगे, आपके लिखने बोलने का तरीका क्या होगा, ये मिथुन राशि से कंट्रोल होता है। और मिथुन राशि अगर शक्तिशाली है तो आप बहुत अच्छे दिखेंगे, बहुत सलीके से रहेंगे, आपका प्रेजेंटेशन बहुत बेहतर होगा। मिथुन वाले बुद्धिमान तो बहुत होते हैं, लेकिन इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है दुविधा और लापरवाही। अक्सर इनके सामने जीवन में चीजें दो करके आ जाती हैं। अब किधर जाएं, इधर जाएं, उधर जाएं, ये कंफ्यूजन कि किस सही रास्ते का चुनाव करें और कौन सा काम करें, ये दुविधा इनके साथ बनी रहती है। मिथुन वालों को नियमित रूप से हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। अगर आपकी राशि मिथुन है तो आप नियमित रूप से हनुमान जी की पूजा करिए। आप जीवन में उतार चढ़ाव से बचे रहेंगे और हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। तो वायु तत्व की पहली राशि मिथुन के बारे में आपने जान लिया। वायु तत्व की दूसरी राशि कौन है
और इनकी विशेषता क्या है? देखिए, वायु तत्व की जो दूसरी राशि है उसका नाम है तुला, लिब्रा। इस राशि के स्वामी हैं शुक्र, और ये तुला राशि जो है ये शनि की सबसे प्रिय राशि है। शनि जब तुला में बैठते हैं तो वास्तव में वो शुभ परिणाम देने में सक्षम होते हैं। तुला वालों का जो जीवन है वो शनि की कृपा से ही चलता है। शनि अच्छा है तो जीवन बेहतर है, शनि अच्छा नहीं है तो जीवन में उतार चढ़ाव बहुत होता है। तुला वाले सामान्यतः ग्लैमरस होते हैं। वो सामान्य कपड़े भी पहनेंगे, सामान्य मेकअप भी करेंगे तो ग्लैमरस दिखाई देंगे। उदार होते हैं, दूसरों की सेवा सहायता बहुत करते हैं और बड़े सरल स्वभाव के होते हैं, 3-5 नहीं करते। तुला वाले आमतौर पर न्याय करते हैं, दिखने में अच्छे होते हैं, दूसरों को आकर्षित करते हैं और प्रारब्ध की कृपा से धन इनके पास आमतौर पर होता ही है। धन के मामले में, दिखने के मामले में, ग्लैमर के मामले में बड़े सफल होते हैं। जहां पर पॉम्प एंड शो हो, जहां दिखावा हो, लग्जरी हो, ग्लैमर हो, वहां तुला वाले जरूर पाए जाते हैं। इनकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? ये दिखावा पसंद होते हैं। जेब में पैसा भले ही कम हो लेकिन दिखावे में कमी नहीं होनी चाहिए। दिखावा पसंद होते हैं, ये इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर आपकी राशि तुला है तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। जीवन में सफल होने के लिए नियमित रूप से शनिदेव की उपासना करिएगा। नियमित रूप से शनिदेव की उपासना करें और सलाह लेकर, शनि का रत्न होता है नीलम, आप सलाह लेकर के नीलम भी धारण कर सकते हैं। तो हमने वायु तत्व की 2 राशियों के बारे में जाना, मिथुन के बारे में और तुला के बारे में। वायु तत्व की तीसरी राशि कौन सी है और इसकी विशेषता क्या है? वायु तत्व की तीसरी जो राशि है वो है कुंभ, एक्वेरियस। इस राशि के स्वामी स्वयं शनि हैं, इसीलिए कुंभ में जाकर शनि बलवान होते हैं काफी ज्यादा। और कुंभ वालों का जीवन, खास तौर से इनकी बुद्धि, इनका दिमाग और इनका करियर शनि पर निर्भर करता है। कुंभ राशि वालों के अंदर आध्यात्म के, अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन के और कला के गुण पाए जाते ही हैं। और कुंभ वाले अगर अपनी बुद्धि से आगे बढ़ें, बुद्धि का सही इस्तेमाल करें तो समाज के एक बड़े वर्ग को सीधा प्रभावित करते हैं। कुंभ वालों की सबसे बड़ी बात यह है कि ये ज्ञानी और आध्यात्मिक होते हैं, दूसरों का साथ निभाते हैं और अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से दूसरों को बदल सकते हैं, बशर्ते कि इनको सही गाइडलाइन मिले। क्योंकि इनके भटकने की, नशे में जाने की, जीवन में गिरने की संभावना बहुत होती है। इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है आलस्य और लापरवाही। कुंभ वाले अगर आलसी ना हो, लापरवाह ना हो तो जीवन में बहुत ऊंचाई पे पहुंचते हैं, लेकिन आलस्य और लापरवाही के चक्कर में अक्सर कुंभ वालों के हाथ से बड़े मौके निकल जाते हैं। अगर आपकी राशि कुंभ है तो नियमित रूप से शिव जी की उपासना आपको करनी चाहिए। रोज सुबह शिव जी को जल चढ़ाइए, नमः शिवाय का जप करिए और गलत आदतों में, गलत संगति में, गलत खान पान में पड़ने से बचिएगा।
तो देखिए, वायु तत्व की जो तीनों राशियां हैं, मिथुन, तुला और कुंभ, इन राशियों की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये बड़े बुद्धिमान लोग होते हैं, इंटेलिजेंट बहुत होते हैं, इमेजिनेशन बहुत अच्छा करते हैं, लिखते बहुत अच्छा हैं, बोलते बहुत अच्छा हैं और बहुत सारी चीज़ों को जानने और सीखने की इच्छा रखते हैं। इसीलिए सामान्यतः मिथुन, तुला, कुंभ राशि के लोग अगर शनि गड़बड़ नहीं है तो जीवन में अपनी बुद्धि के दम पे, अपने प्रेजेंटेशन के दम पे बड़ी तरक्की करते हैं। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। अगर आपको कोई चीज, कोई वस्तु दान करने को कही गई है और कोई व्यक्ति दान लेने वाला मिल ही नहीं रहा है, आपको कहा गया है भोजन का दान करो, अन्न का दान करो, कोई व्यक्ति मिल नहीं रहा है जो भोजन का दान ले, अन्न का दान ले, तो क्या करना चाहिए? अगर कोई व्यक्ति दान लेने वाला नहीं मिल रहा है तो दान की वस्तु को आप मंदिर में ले जाके रख सकते हैं या मंदिर में ले जाके दान कर सकते हैं। अगर कोई खाने की वस्तु है, फल है, अनाज है, तो ये चीज़ आप गाय को भी खिला सकते हैं। ऐसा करने से आपका दान पूर्ण होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्या